Hello, my dear friends. United States President Mr. Donald Trump has signed an executive order whereby he is directing United States Department of Justice to pause or halt enforcement of an act which all of us know as Foreign Corrupt Practice Act 1977. Yes, FCPA 1977. Now, why this topic is crucial for all of us, why I am making a video on this, let me explain to all of you in very simple words. तो देखिए दोस्तों, ये जो FCPA है, it's basically a federal act of United States, which has been introduced in the year 1977. Key objectives of this act is to fight or combat against corruption as well as bribery. अगर हम स्कोप के बारे में बात करें इस एक्ट की, so the scope extends not only to citizens of United States, not only organizations of United States which have been incorporated there, but the scope extends even to organizations which have been incorporated in any other country but has business connection with United States. For simple example मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए इंडिया में कोई एंटिटी है, एक लिस्टेड कंपनी है जो कि इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है. अब इस एंटिटी को फंड्स रेज करना है. अब इसको अगर फंड्स रेज करना है और ये यूनाइटेड स्टेट्स से फंड्स को रेज करना चाहता है, ये सीधा शेयर्स इशू नहीं कर सकता. इट हैज टू गो फॉर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स. तो भैया आप इंडिया में लिस्टेड हो, इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, आप यूनाइटेड स्टेट्स में जाके अगर आप वहां पे फंड्स को रेज करते हो वाया इशूइंग एडीआर, तो उस समय भी जो एफसीपीए है आपके ऊपर अट्रैक्ट हो जाता है. ऑल्टरनेटिव अगर एक और एग्जांपल बताऊं आपको, मान लीजिए आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पीवीटी लिमिटेड, XYZ पीवीटी लिमिटेड, इसकी सब्सिडरी कंपनी है, लेकिन इसकी जो पेरेंट कंपनी है ये यूनाइटेड स्टेट्स में, और आप इंडिया में सब्सिडरी कंपनी होकर आप बिजनेस कर दो, उस समय भी बिकॉज यू आर ए सब्सिडरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कंपनी, आपके ऊपर ये एफसीपीए जो है ये अट्रैक्ट हो जाता है. ऑल्टरनेटिवली मैंने कंपनी बताया, इवन अगर कोई एजेंसी वगैरह भी है, आप इंडिविजुअल भी हो इंडिया में, फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हो यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी के लिए, तो उस समय बिकॉज यू आर एंगेज विद यूनाइटेड स्टेट्स वन और अदर वे, आपके ऊपर ये एफसीपीए की एक्ट जो है ये एप्लीकेबल हो जाता है. तो ये ब्रॉड कवरेज है, तो एक्सटेंड हो जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड. नाउ एफसीपीए एक्ट के टू की प्रोविजंस है. फर्स्ट वन इज एंटी ब्राइबरी प्रोविजन एंड सेकंड वन इज accounting and internal control provisions. Now this anti-bribery provision जो है, it basically prohibits any person, prohibits any individual, any person, any organization to bribe any foreign officials in order to obtain or retain any kind of business. ये जो एंटी ब्राइबरी प्रोविजन है ये प्रोहिबिट करती है किसी को भी कि आप जो फॉरेन गवर्नमेंट है, आप उन गवर्नमेंट ऑफिशियल से या पॉलिटिकल पार्टी से आप उन्हें ब्राइब नहीं दे सकते ताकि आपको कुछ बिजनेस मिले या आपको आपकी बिजनेस जो है आप रिटेन कर सको. तो बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजन जो वर्ल्ड वाइड जितने भी कंपनीज है जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कनेक्टेड है, उनकी जो कंट्रोल्स है, इंटरनल कंट्रोल्स है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्ट्रिंजेंट हो ही जाती है. सेकेंड प्रोविजन है अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोविजन. अकाउंटिंग कंट्रोल ये कहता है कि जो भी आपके बुक कीपिंग वगैरह जो है इससे एक्यूरेट होना चाहिए, आपकी कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स काफी स्ट्रांग होना चाहिए ताकि जो ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एज पर ऑथोराइज्ड, ट्रांजैक्शंस आर बीइंग डन अकॉर्डिंग एज पर ऑथोराइज्ड. तो ये दोनों बेसिक प्रोविजन हो जाते हैं इस एफसीपीए के. नाउ व्हाई इट हैज टू डू विद इंडिया. इंडिया में काफी ऐसे कंपनीज है, काफी ऐसे हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं, परचेजर्स हो सकते हैं. मैं सप्लायर परचेजर नहीं बोल रहा हूं, काफी लोग हो सकते हैं, इवन आपके सब्सिडियरी कंपनीज हो सकते हैं, काफी इंडिया में लिस्टेड कंपनीज हो सकते हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से वाया एडीआर ये फंड्स को रेस करते हैं. अभी तक होता ये था, जब ये जो एफसीपीए की एक्ट जब तक रहती है तब तक अगर आप इंडिया में काम करो, तो आप जब इंडिया में काम करो तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है गवर्नेंस का, एथिक्स का, कंप्लायंस का. तो समवे ड्यू टू दिस फियर ऑफ एफसीपीए आप कहीं ना कहीं कोशिश करते हो कि आप जो है ब्राइबरी वगैरह में एंगेज न रहो. तो कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ये जो एफसीपीए के प्रोविजंस थे ये काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि ये कंपनीज को रोकते हैं कि ये ब्राइब वगैरह न दे किसी भी ऑफिशियल को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को या पॉलिटिकल पार्टीज को, ताकि इन्हें बिजनेस मिले. बट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है, उनका स्टैंड सुनिए. ही सेज कि बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिसेस काफ़ी कंट्रीज में ये होता है कि इनफॉर्मल पेमेंट्स वगैरह जो है कॉमन होते हैं. अब इन प्रैक्टिसेस के कॉमन होने के कारण यूनाइटेड स्टेट्स की जो कंपनीज है ये प्रॉपरली एक्सपैंड नहीं कर रहे, इनकी ऑपरेशंस उतनी ओपन अप नहीं हो पा रही है, इन्हें कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिसेस. दे आर लूजिंग देयर कॉम्पिटिटिवनेस, दे आर नॉट गेनिंग देयर कॉम्पिटिटिवनेस बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रिंजेंट एफसीपीए. आई डोंट नो व्हाई ही हैज टेकन दिस स्टैंड. 1977 से चला, 50 साल हो चुके ऑलरेडी से. तो अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो ये लॉ काफी अच्छा है, जो कंपनीज को प्रिवेंट करता है कि ये किसी भी तरीके से ब्राइब वगैरह में इंगेज न करे. बट एक बार अगर डोनाल्ड ट्रंप अभी ये कहते हैं, अभी इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन किया
कि जो एफसीपी की एनफोर्समेंट है इसे 180 डेज तक स्टे कर दिया जाए, और जो प्रेजेंट जो भी प्रोसिक्यूशंस है, क्योंकि एफसीपीए के अंदर आपको सिविल प्रोसिक्यूशंस भी है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी है, मॉनेटरी पेनल्टी हो सकती है, जेल भी हो सकता है। तो अंडर दिस अभी डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद 180 डेज तक जो भी पास्ट प्रोसिक्यूशंस थे, करंट प्रोसिक्यूशन थे, सब होल्ड में चले जाएंगे, रिव्यू किया जाएगा, और कोई भी नए गाइडलाइंस अगर इशू करना है तो वो किया जाएगा, और एडिशनल 180 डेज जो है टाइम ले सकते हैं फॉर एडिशनल रिव्यू। तो अगर अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन अगर ये रिलैक्सेशन होता है एफसीपीए में, तो जितने भी कंट्रीज है वर्ल्ड वाइड उनकी जो गवर्नेंस स्टैंडर्ड है हो सकता है उसमें थोड़ी सी डिप दिखे और ब्राइब वगैरह थोड़ी सी कॉमन हो जाए। फिर आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू माई इंडिविजुअल ओपिनियन आई एम वेरी मच हैप्पी विद एफसीपीए, बट अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं और अगर इसे रिलैक्स करते हैं तो वर्ल्ड वाइड काफी कंपनीज जो है हो सकता है उनकी गवर्नेंस स्टैंडर्ड जो है थोड़ी सी कम हो जाए। आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे बताइएगा। हमने सुना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हमने देखा मेक यूरोप ग्रेट अगेन, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मेक ब्राइबरी ग्रेट अगेन।